हम जिस समाज में रहते हैं, जहाँ आस-पास में रहते हैं, उसमें व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बाधाएँ आती हैं और बहुत सारी बाधाएँ, बहुत सारी समस्याएँ, वैसे तो उनके बहुत सारे भिन्न-भिन्न कारण होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण है, वो हम अपने आस-पास के माहौल में रहने वाले लोगों को हम ये पहचान नहीं पाते कि ये व्यक्ति कौन है, कैसा है। तो इसीलिए जैसे इससे पहले जो धम्मभूमि का जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, उस पे हमने इस पे चर्चा की थी। यदि हमें पता है कि जो हमारा मित्र है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो परिवार के लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तो जो जो भी हमारे आस-पास रहते हैं, जिनके साथ हमारा ज़्यादा संबंध रहता है, ऑफिस में है, किसी संगठन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे है, तो हमें निश्चित तौर पे इस चीज़ की आवश्यक रूप से पहचान होनी चाहिए कि श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है और दुष्ट व्यक्ति कौन है। तो इस प्रकार हमें यदि इसकी पहचान हो गई, तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं और जो चित्त की निर्मलता है, वो हमारी बनी रह सकती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जैसे आज का विषय है कि दुष्ट व्यक्ति की जो पहचान है, तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि जो दुष्ट मनुष्य है, दुष्ट व्यक्ति है, उसके क्या अवगुण हैं, किन अवगुणों से हम उसको पहचान पाएंगे। वो स्वार्थी होता है, वो अपनी ही बात करता है, बस अपने ही भले की बात करता है, वो किसी और की बात नहीं करता। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है, वो स्वार्थी होता है और ये दुष्ट व्यक्ति का ये बहुत ही एक यूँ कहें कि वे एक ऐसा अवगुण है जिसको हमने पहचानना है। जैसे जब स्वयं को जरूरत होगी तो आपके पास मीठा मीठा बोलेगा और अपना काम निकालेगा, लेकिन जब उसकी जरूरत निकल गई तो निश्चित तौर पे फिर वो आपसे ठीक से बात नहीं करेगा और जब आपको जरूरत होगी तो वो आपको इग्नोर करेगा, बहाने लगाएगा। वो हमेशा अपने भले की बात करता है, किसी और के भले की बात नहीं करता है। तो इस प्रकार वह स्वार्थी होता है, वह क्रूर भी होता है। क्रूर, क्रोधित हो गया तो बस हो गया, तो थोड़ी सी बात में ही वो क्रोधित होने का उसका अंदेशा रहता है कि भाई कुछ भी बात होगी तो ये क्रोधित होगा ही होगा। यदि वो इस प्रकार है, क्रोधी होता है और क्रोधी भी इतना कि वो व्यक्ति को कुछ भी कह दे, भला बुरा भी कह दे, मार पिटाई भी कर दे, यहां तक कि जान से भी मारने का प्रयास करे, और ऐसे व्यक्ति से यदि एक बार भी आपकी कोई जैसे दुश्मनी हो गई या कोई इस प्रकार कहा सुनी हो गई, तो फिर वो आपको चला चला करके वो आपको छेड़ने का प्रयास करेगा, आपको क्रोधित करने का प्रयास करेगा, वो हर जगह पे आपकी बुराई करने का प्रयास करेगा और किसी भी तरीके से वो आपको हानि पहुंचाने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार जो होता है, क्रूर व्यक्ति होता है। तो ये दुष्ट व्यक्ति की पहचान है, क्रूर होना। और वह धोखेबाज भी होता है, धोखेबाज। वो एंड टाइम पे धोखा दे दे, कह करके मुकर जाए, लेकर के ना दे और गवाही के समय मुकर जाए, उधार लेकर के वापस ना दे, और वो हर तरीके से धोखेबाजी करेगा।
तो हमें इन चीज़ों को समझना है कि भी वाकई में इस तरह का व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति होता है। और जो इसकी और पहचान है, वह जानबूझ कर के दूसरों को दुख और परेशानी देता है, जानबूझ करके देता है, जैसे उसे कोई उसी में आनंद आता हो। जिसको दूसरे की बुराई करने में आनंद आता हो, दूसरे को अपमानित करने में आनंद आता हो, दूसरे को नीचा दिखाने में आनंदित आता हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमारा शत्रु ही करे, हमारा विरोधी ही करे। हो सकता है पास का व्यक्ति हो कोई, वो भी इस प्रकार का करे, जो कोई भी अवसर हो तो वो दुखी देने का प्रयास करेगा, वो हमें परेशान करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए जो ये महत्वपूर्ण जो बात है दुष्ट व्यक्ति के लिए, कि वह जानबूझकर, अनजाने में नहीं, वह जानबूझकर दूसरों को दुख देता है और परेशानी देता है। ऐसे लोग दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं। ऐसे लोग दूसरों की खुशी देख करके जलते हैं। तो इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर ईर्ष्या करता है और दूसरा कोई व्यक्ति उसकी खुशी हो, उसके जीवन में कोई अच्छा समय आए, उसके कोई व्यापार में अच्छा लाभ हो, उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगे और उसकी खुशी को देख करके वह जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे, तो ये भी दुष्ट व्यक्ति की पहचान है। और भी इसके बहुत सारे ऐसे कुछ लक्षण भी ऐसे हैं, जैसे जिस प्रकार वो काम करेगा, जैसे वह स्वार्थ और अहंकार में रहता है, यानी कि बस चाहे दूसरे का कितना ही बुरा हो जाए, बस मेरी ये बात माननी चाहिए, मेरी बात लोग सुने। वो इस प्रकार अहंकारी होता है, स्वार्थी होता है। वे सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। वो घमंडी भी होता है, ऐसी बात करेगा जैसे बाकी सब तुच्छ हैं, वही सबसे ज्यादा समझदार है। तो इस प्रकार यदि आप देखते हैं तो जो भी घमंडी व्यक्ति है तो उसको समझ जाना कि इसमें दुष्टता के लक्षण हैं। तो इस प्रकार उसका धोखा देना, वह सामने कुछ बोलता है और पीछे कुछ और बोलता है। सामने वह मीठा बोलता है और पीछे से वह वार करता है, बुरा बोलता है, बदनामी करता है। तो इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आने लगेगा कि ये भी दुष्ट व्यक्ति के लक्षण हैं। तो आपने इसको अच्छे से समझना है। वह दूसरों को कष्ट दे करके खुश होता है। एक वो उसके अंदर अवगुण है, उसके जो लक्षण है, वो मान लीजिए उसका कोई भला भी कर दे, उसको कोई अच्छा मार्ग दिखा दे, लेकिन वो किसी का उपकार नहीं मानता, किसी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करता। वो अपने आप को ही सबसे बड़ा मानता है, अपने आप को ही सबसे बड़ा वो समझता है। वे उपकार नहीं मानते हैं। कोई उनकी मदद करे तो भी वो उसका बुरा करते हैं। मान लीजिए आपके मन में आया, वो कभी दुविधा में है, कोई समस्या में है, आपका पड़ोसी है या मित्र है, कोई भी है, आपने उसका भला किया, उसके लिए अच्छा काम किया, उसकी मदद भी की, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपका भला नहीं करेगा, फिर भी वो आपका बुरा ही करेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इस प्रकार का ये उसमें समस्या रहती है, उसके लक्षण है। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो अपने आसपास इस प्रकार के बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे। तो निश्चित तौर पे जिसमें इस प्रकार के लक्षण हों,
तो वह व्यक्ति जल्दी फेमस हो जाता है, क्योंकि जो बुराई है उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, जो अच्छाई है उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, क्योंकि अच्छाई संभल करके चलती है, उसे रास्ता साफ करना होता है, वो अच्छी जगह से गुजरती है, अच्छे लोग ही उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन जो बुराई है वो तेज स्पीड से चलती है और वह लोगों को अट्रैक्टिव करती है, लोग उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि लोग उनकी बात ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि वो एक बार करारी सी लगेगी, वो अच्छी सी लगेगी। तो इस प्रकार तथागत का भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है। एक बार तथागत चारिका के समय में भिक्षु संघ के साथ वार्ता के दौरान उन्होंने ये बताया कि भिक्षुओं, क्या तुम जानते हो कि दुष्ट व्यक्ति कैसा होता है? क्या आपको कोई दुष्ट व्यक्ति की पहचान है? तो भिक्षुओं ने इसकी जिज्ञासा प्रकट की और तथागत ने उन्होंने बताना शुरू किया। तो इस प्रकार है, तथागत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है। तथागत ने भिक्षुओं को बताया, पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, बिना पूछे ही दूसरों के अवगुणों को बताने लगता है, और यदि पूछ लिया जाए तो फिर बिना ढके, बिना छुपाए बस बताता ही जाएगा, बड़े विस्तार से बताएगा। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो दुष्ट व्यक्ति है। इसको आप अच्छे से समझ लेना। जैसे भी आप 2 लोग 5 लोग बैठे हैं और उनमें यदि चर्चा चल जाए और आप जो है कि उनसे यदि पूछोगे तब भी वह नहीं बताएगा, पूछोगे तब भी नहीं बताएगा अपने अवगुण, तो दूसरों के अवगुण वो बताएगा। और जब दूसरों के अवगुण बताएगा तो फिर उसे क्या दिक्कत, वो तो उसका तो व्यवहार ही ऐसा है, जो नहीं है वो भी बता देगा, क्योंकि उसके जो मन में जो बुरी ही बातें भरी हैं, अच्छी बातें नहीं हैं। दूसरा, न पूछे तो बात ही क्या, पूछे जाने पर भी दूसरे के गुण नहीं बताता है। यदि ना पूछें तो फिर तो बताने का मतलब ही नहीं है, पूछ भी लें तो दूसरों के जो गुण हैं वो नहीं बताता, पूछने पर ही दूसरे के गुण बताता है, लेकिन वह दूसरे के गुण छुपाता है, उन्हें ढकता है, अच्छे से नहीं बताता है। तो इस प्रकार ये दुष्ट व्यक्ति का गुण है। न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी वह अपने गुण अवगुण नहीं बताता। पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी वह अपने अवगुण नहीं बताता है, पूछे जाने पर भी नहीं बताता है, उन्हें ढकता है, उन्हें छुपाता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति भी वो दुष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। पूछे जाने पर तो बात ही क्या, बिना पूछे जाने पर भी अपने गुणों को प्रकट करता है। जैसे 5 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं,
बिना ही पूछे वो अपने गुणों को बताने लगता है, जो उसके अपने गुण हैं, जिनको वो गुण मानता है। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने ये कर दिया है, मैंने इतने लोगों का भला कर दिया है, चाहे उसने बुरे काम किए हैं, लेकिन वो अपनी अच्छाई गाने लगता है। और यदि पूछ लें कि भाई आप अपने गुण बताएं, तो फिर तो वह विस्तार से बताता है, बिना ढके, बिना रुके, विस्तार से अपने गुणों का वर्णन करता है। जो व्यक्ति अपने गुणों का वर्णन करे और दूसरे के अवगुणों का वर्णन करे, दूसरे के गुणों का वर्णन ना करे और अवगुणों का वर्णन ना करे, तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति होता है। ना वो ऐसा सुनना चाहता और ना ही वैसा करना चाहता। तो इस प्रकार वह अपनी ही बात रखता है, अपनी ही बात को सबसे ज्यादा कहता है। तो इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे व्यक्ति वह दुष्ट व्यक्ति होता है। अब ये जो सारी चीजें हैं, अब हमें सिर्फ बात को यही नहीं रोकना। धम्म भूमि का जो लक्ष्य है, इस प्रकार के व्यक्तियों को भी सही से मार्ग दिखाना। उनके लिए जो बातें महाकारुणिक बुद्ध ने भिक्षुओं को या किसी विशेष स्थान पे जो धम्म की देशनाएं दी, लोगों के कल्याण की बात बताई, यदि कोई भी दुष्ट व्यक्ति भी जो प्रमाद करता है, हमेशा अकुशल कार्य करता है, तो निश्चित तौर पे उसको भी सही मार्ग पे लेकर के आने का जैसे तथागत ने प्रयास किया, वैसे ही धम्म के भी बड़े प्रयास हैं। बस शर्त एक है कि वो पात्र भी होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं तो कोई ऐसा गुण होना चाहिए कि उसमें ग्रहता का भाव हो और वो ग्रहण करने की इच्छा भी कुछ प्रकट करता हो, तभी उसको समझ में आएगी, अन्यथा तो वो नहीं मानेगा। जैसे यदि व्यक्ति ने अपनी दुष्टता से बचना है, हमें भी यदि किसी को कहना पड़े, कोई नजदीकी है, परिवार का है, मित्र है, कोई साथ काम कर रहा है, साथ संगठन में काम कर रहा है, तो आप उसकी भलाई चाहते हैं, तो महाकारुणिक बुद्ध की देशनाओं से कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप स्वयं भी उनके ऊपर काम करें, ताकि आप भी, आपके अंदर भी दुष्टता का कोई अनजाने में भी कोई ऐसा गुण अवगुण पैदा ना हो। तो एक बार तथागत ने सिद्धार्थ पुत्र राहुल को राजगृह में अम्ल टीका में ये धम्म उपदेश दिया और धम्म की चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ बातें कही, मैं उन्हीं को दोहराऊंगा। यदि आप इनको ठीक से समझेंगे तो निश्चित तौर पे आप किसी भी दुष्ट व्यक्ति को, या कोई दुष्ट नहीं है, भविष्य में वो कोई दुष्टता ना करे, उसके अंदर कोई दुष्टता का अवगुण ना आए, उनको बचाया जा सके और एक समाज को एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास किया जा सके। जैसे तथागत ने कहा कि जो व्यक्ति जानबूझ करके झूठ बोलने में लज्जा महसूस नहीं करता, वह कोई भी अकुशल कर्म कर सकता है। इसलिए राहुल, हंसी मजाक में भी झूठ मत बोलो। तो इस प्रकार तथागत ने सिद्धार्थ पुत्र राहुल को ये धम्म उपदेश के दौरान ये बातें कही। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जानबूझ करके तो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति वो कोई भी अकुशल कार्य कर सकता है, तो हमें झूठ बोलने से बचना होगा। दूसरा, हमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिसको बिना जाने, बिना समझे, बिना परखे हम उस काम को करने लगें, जिससे दूसरों का बुरा होता हो, दूसरे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता हो, दूसरों का अपमान होता हो। हमें यह जान लेना चाहिए कि अमुक कार्य यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे इससे ना तो औरों का कोई नुकसान होगा, औरों का भला होगा, और
हमारा भी भला होगा। तो इस प्रकार का कार्य सोच समझ करके ही आपने करना है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। यदि हम एक दूसरे में मैत्री का अभ्यास करना चाहते हैं, यदि हमने द्वेष को खत्म करना है, क्योंकि ये भी एक दुष्ट व्यक्ति का बड़ा दोष है, यदि हमने द्वेष को खत्म करना है तो हमें मैत्री का अभ्यास करना होगा। मैत्री का अभ्यास। अब मैत्री का अभ्यास कैसे हो? मैत्री का अभ्यास करने के लिए हमें चाहे अपना नजदीकी हो, चाहे दूर का हो, चाहे हमारे अनुसार काम करने वाला हो, चाहे हमारे विरुद्ध काम करने वाला हो, सभी के प्रति हमें इस प्रकार व्यवहार करना होगा, इस प्रकार अपने मन में विचार लाने होंगे कि अमुक व्यक्ति वो हमारी बुराई करता है, वो हमारे बारे में गलत बोलता है, गलत उच्चारण करता है, तो निश्चित तौर पे उसके मन में बुरे विचार हैं। और आप अपने मन में इस प्रकार के भाव लेकर के आए कि उस पर भी तथागत की अनुकंपा हो, उस पर भी तथागत की अनुकंपा हो, उस पर भी तथागत की देशनाओं का प्रभाव हो जाए और वो भी एक धार्मिक व्यक्ति बन जाए, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा कार्य हो। तो इस प्रकार यदि आप लगातार अभ्यास करेंगे, जीव जंतुओं के प्रति भी ऐसा ही होगा। जो पशु या जानवर जो आपने पाल रखा है, आपके हक का है, आपको लाभ देने वाला है, उसकी तो आपको सेवा करेंगे। और जो लाभ देने वाला नहीं है उसकी आप सेवा नहीं करेंगे। वो चाहे नज़दीक हो, बीमार हो, कोई टूट फूट हो गई हो, उसके बारे में आप कुछ नहीं सोचेंगे। चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई पशु पक्षी कोई भी हो, कोई भी जीव जंतु हो, तो उनके प्रति भी आपके मन में इसी प्रकार के भाव होने चाहिए कि तथागत की अनुकंपा से कोई भी जीव जंतु वो कष्ट में ना हो, जो हमारा विरोधी है वो भी कष्ट में ना हो। सिर्फ बस वो यदि हमारा विरोध कर रहा है, हमारे प्रति बुराई कर रहा है, तो बस यही है कि उसके मन में बहुत सारी बुराइयां हैं, तो तथागत की अनुकंपा उन पे बनी रहे। तो ऐसी हमें जो अभ्यास करना चाहिए, तो यही मैत्री का अभ्यास है। यदि मैत्री का अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे द्वेष खत्म होगा। तो धीरे धीरे करके आपके निर्मल चित्त के प्रभाव से हमारा विरोधी भी वो शांत हो सकता है। निश्चित तौर पे कम से कम आप उसकी बुराइयों के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे तो आप बच ही जाएंगे। तो इस प्रकार आपने ये मैत्री का अभ्यास करना है, तो द्वेष खत्म हो जाएगा इससे, और हम दुष्टता से बच जाएंगे और दूसरे दुष्ट लोगों को भी हम कुछ कहने के लायक हो जाएंगे। तो यदि हमारी किसी से नाराजगी है, किसी से खिज होती है, उसके व्यवहार से हम परेशान हैं, तो निश्चित तौर पे हमें करुणा का अभ्यास करना चाहिए। करुणा का अभ्यास का मतलब है कि हमारे मन में ऐसे भाव जगने चाहिए, ऐसे भाव उठ जाने चाहिए, ऐसी वेदना होनी चाहिए कि किसी भी पड़ोस का जाना या अनजाना, दूर का या नजदीक का, शत्रु या मित्र, किसी के भी कोई समस्या हो, कोई भी उसका कष्ट हो, तो निश्चित तौर पे हमें उसके सहयोगी बनना चाहिए, हमें उसकी सेवा में हिस्सेदार बनना चाहिए और उसके लिए हमें अच्छी बात करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे यदि हम ऐसा अभ्यास करेंगे तो हमारे मन में करुणा जगेगी और फिर हमारे मन में करुणा के प्रभाव से, हमारे मन की करुणा के प्रभाव से जो हमारा चित्त निर्मल हुआ, उससे हमारी वाणी मीठी हुई और हमारा व्यवहार अच्छा हुआ, तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। बेशक
हम उसके पास ना जाएं, लेकिन दूसरे लोगों के साथ यदि हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो उनके माध्यम से उसके पास बात जरूर पहुंचेगी कि अमुक व्यक्ति जैसा वो सोचता है ऐसा नहीं है, वो तो सेवादार है, वो तो लोगों के समस्याओं को सुलझाने वाला है, उनकी मदद करने वाला है, वो लोगों का भला चाहने वाला है। यदि इस प्रकार का संदेश दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से उसके पास जाएगा तो निश्चित तौर से उसके मन पे भी आपके निर्मल चित्त का प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो यदि ईर्ष्या है, आपस में ईर्ष्या है, घर में ईर्ष्या है, बाहर ईर्ष्या है, जो दुष्टता का एक अवगुण है, तो हमें यदि उससे बचना है दुष्टता से, तो हमें ईर्ष्या को समाप्त करना होगा। ईर्ष्या को, अब ईर्ष्या को समाप्त कैसे करेंगे ये भी आपको जानना होगा। जब भी कोई दूसरा व्यक्ति, कोई पड़ोसी, संबंधी, वहां से हमें अभ्यास शुरू करना चाहिए। उनके जीवन में कोई खुशी आती है, उनके घर में कोई भी अच्छा काम होता है, उनकी किसी की तरक्की होती है, धन में लाभ होता है, कोई नया साधन लेकर के आए हैं, नया मकान बनाया है, नई गाड़ी लेकर के आए हैं, तो उनकी खुशी में शामिल हो जाओ। वहां पे मुदिता का अभ्यास करो, उनकी खुशी को आंतरिक रूप से हम खुशी जाहिर करने का प्रयास करें, ऊपरी मन से नहीं, आंतरिक मन से हम भी खुशी जाहिर करें दूसरे की खुशी में, दूसरे की तरक्की में। तो निश्चित तौर पे यदि हम ऐसा अभ्यास करेंगे तो फिर कभी भी पड़ोसियों से, मित्रों से, घर में कहीं पे भी ईर्ष्या नहीं होगी किसी से भी। हमें विरोध का शमन करना है। एक दूसरे के साथ विरोध हो जाए तो उसका शमन करना है, विरोध को खत्म करना है, तो फिर हमें उपेक्षा का अभ्यास करना पड़ेगा। बुरी बातों की उपेक्षा को छोड़ना पड़ेगा। किसी ने हमें 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले कोई बुरे शब्द कहे, हमारे खिलाफ कोई ऐसी बात कही, तो निश्चित तौर पे हमारे मन में उसके प्रति बुरे विचार आने लगेंगे। तो यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो निश्चित तौर पे फिर विरोध धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगा। तो इस प्रकार हमने ये करना है। यदि हमने अपने अहंकार को खत्म करना है, ये दुष्टता का बहुत बड़ा अवगुण है, किसी में भी हो सकता है, तो निश्चित तौर पे ये अहंकार की बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए आप अहंकार को खत्म करने का भी अभ्यास करेंगे। अहंकार को कैसे खत्म किया जाए? जब सभी चीजों की अनित्यता का अभ्यास करेंगे। कोई भी चीज है, यदि भी इस प्रकार अभ्यास करें, ये समय अनित्य है, ये व्यक्ति अनित्य है, ये धन ये भी अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। जब इस प्रकार हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे हम अहंकार से बच पाएंगे। क्योंकि अक्सर हम जो मालिकाना हक दिखाते हैं, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, चाहे अपने घर के लोगों से, सगे भाई से लेकर के और हम दूर तक चले जाएं, तो यदि ऐसा भाव तभी रहता है जब हम सोचते हैं कि ये तो मेरा है, इसमें ये पहले से ही मेरा था, इसमें मेरी आसक्ति है। तो इस प्रकार यदि हम प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित तौर पे अहंकार है। और ये तो बड़ी चीजें हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के भी जो अहंकार होता है, मेरी ही बात सुनी जाए, मेरी ही बात मानी जाए, दूसरों की बात सही है तो भी मेरी बात सही है। हम अपने अहंकार में वे कहीं अब मुझे नीचा ना देखना पड़े, यदि इसकी बात मैंने मान ली, इसकी बात सही हो गई, 4 लोगों ने और प्रूव कर दिया, फिर तो निश्चित तौर पे मेरा तो अपमान ही हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो ये मन में भाव है, ये अहंकार है। और ये अहंकार सिर्फ और सिर्फ अनित्यता, यानी कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ नष्ट होने वाला है,
आज नहीं तो कल पर्सनल तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे कोई प्राणी है, कोई जीव जंतु है, कोई भी वस्तु आज बनी है, चाहे वो मकान हो, कोई और कोई दूसरी चीजें हो, आज नहीं है, कल को वो पुरानी भी होगी, एक समय ऐसा आएगा कि वो नष्ट भी होगी। ये प्रकृति का अपना नियम है। इसलिए यदि हमें अनित्यता का पता चल जाए तो निश्चित तौर पे हम इसको ठीक से समझ सकते हैं और इसके बारे में हम कर सकते हैं। अब ये सारी चीजों का जो सार है, इस सभी चीजों का जो सार है, वो महाकारुणिक बुद्ध ने अपने पहले धम्मोपदेश में दिया, जो सारनाथ में उन 5 प्रवर्तकों को दिया। उसके बाद फिर उन 5 प्रवर्तकों के माध्यम से, उनके प्रशिक्षण के माध्यम से पूरी दुनिया में महाकारुणिक बुद्ध के वो विचार आज भी वो उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 साल पहले थे। यदि हम इन सभी चीजों को देखें जो महाकारुणिक बुद्ध ने सिद्धांत दिए हैं, सामान्य व्यक्ति को भी और भिक्षु भिक्षुणियों को भी। भिक्षु भिक्षुणियों के लिए 10 जो इस प्रकार जो संकल्प दिए हैं, जो शील के रूप में हैं, और उपासक उपासिकाओं के लिए 5 हैं। तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर यदि हम सीधे से अभ्यास करेंगे, जो सामान्य रूप में चीज समझ में आने वाली है, तो निश्चित तौर पे आपका चित्त निर्मल होगा। जब आपका चित्त निर्मल होगा तो फिर ये दुष्ट विचार, दूसरों के बुरा करने के विचार, दूसरों के हानि करने के विचार, दूसरों को अपमानित करने का विचार, जो दुष्ट व्यक्ति के लक्षण हैं, उनसे हमारा मन बच जाएगा और हमारा मन हमेशा निर्मल रहेगा। तो हमें कभी भी प्राणी हिंसा नहीं करनी, यानी कि हमने किसी को गाली नहीं देना, डराना नहीं, धमकाना नहीं, घूरना नहीं, कटु वचन नहीं बोलना, मार पिटाई नहीं करनी, जान से नहीं मारना। हमें चोरी नहीं करना, यानी बिना पूछे दूसरे की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाना। हमें हमेशा चरित्रवान रहना, व्यभिचार का विचार भी मन में ना आए, और हमें झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, किसी दूसरे की बुराई नहीं करना, और किसी भी प्रकार से हमने डींग नहीं हाँकनी, बात को बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहना, और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। क्योंकि शराब जैसा नशा जब कोई व्यक्ति करता है तो उसका मन, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और फिर उसके आसपास जो माहौल बनता है वो अच्छा माहौल नहीं बनता, और व्यक्ति कोई भी अक्सर काम कर सकता है। तो इसलिए तथागत ने जो ये 5 सिद्धांत दिए, और तथागत ने ये भी कहा कि इन 5 बातों को यदि कोई व्यक्ति आदर्श के रूप में अपने व्यवहार में उतारे तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बन सकता है। वो व्यक्ति औरों को नुकसान करने वाला नहीं बनेगा, दुष्ट नहीं बनेगा। और इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ये मापदंड स्थापित हो जाएं तो निश्चित तौर पे वह एक अच्छा व्यक्ति होता है, और वह कभी भी पतित नहीं होता। और यदि वो पतित होता है तो उसे यह आभास हो जाता है, क्योंकि वो एक आदर्श मापदंडों को अपने व्यवहार में उतारे हुए है, वो उसके संकल्प हैं, उसकी शिक्षाएं हैं। जैसे ही वो पतित होगा, उससे कोई गलती होगी तो वह तुरंत समझ जाएगा। तो इस प्रकार आप यदि देखेंगे तो निश्चित तौर पे यह एक बड़ा कार्य होगा। तो आज के बाद आपने इन चीजों को देखना है, अपने आसपास में देखना है कि दुष्ट व्यक्ति से हमने बचना है, और हमें अपना व्यवहार धार्मिक व्यवहार रखना है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस वक्तव्य को यहीं पे विराम देता हूं। आपने सभी ने अपना कीमती समय निकाला और आप इस गूगल मीट से जुड़े रहे। यदि आपको इसमें लगे कि वाकई में ये हमारे जीवन में ये अच्छी बातें हैं, हमें भी पता होनी चाहिए, औरों को भी पता होना चाहिए, तो आप इस
वीडियो को और लोगों तक भी शेयर करें और लगातार जो इस प्रकार के जो इशू रहेंगे, अभी गूगल मीट ने, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर ने सप्ताह में एक दिन, सोमवार का दिन इस प्रकार धम्म की देशनाओं के लिए हमें दिया है। और यदि कोई और विशेष बाधा नहीं हुई, कोई विशेष इमरजेंसी, कोई संदेश ना देना हुआ, तो निश्चित तौर पे हर सोमवार हम इसी प्रकार से मैं बनते धर्मशील आपके बीच में इस प्रकार के किसी न किसी विषय को लेकर के आते रहेंगे। बस आप बाकी दिनों के साथ साथ सोमवार को भी विशेष ध्यान रखें और अपने जीवन से संबंधित, अपने जीवन को सुंदर बनाने से संबंधित जो भी वक्तव्य यहाँ से दिया जाए, जो भी विषय हमें मिलेगा, निश्चित तौर पे वो हमारे सभी के कल्याण के लिए होगा। आपने बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत मंगल हो। भवतु समंगलम, भवतु समंगलम, भवतु समंगलम। सरदेवंती जी को वंदामी, भिक्षु संघ को वंदामी। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना।